हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड है, ओके, 6 ऑफ सोर्ड, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में पाइसेस, जेमिनी, लियो, बस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट नई शुरुआत कैसे होगी? और ये भी नई शुरुआत ऐसी नहीं है कि एरी गैरी नई शुरुआत हो। ये पर्सन एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान है आपके साथ रिलेशनशिप का। एकदम से इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या चेंज आया है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बहस होने वाली है किसी चीज़ को लेकर के। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ गड़बड़ काम करते हुए नज़र आए हों और आपने इस पर्सन पे उंगलियां उठाई हों और आप दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये पर्सन भी हार मानने को तैयार नहीं है, आप भी हार मानने को तैयार नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपका जो डिस्कशन है काफ़ी हद तक ऐसा ही रह जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। किंग ऑफ कप्स है यहाँ। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मनाने के लिए आपसे रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे। काफ़ी रोमांटिक मैसेजेस आपको कर सकते हैं। आपको मनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स से। और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आज तक इन्होंने नहीं कहा, ओके, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक इन्होंने नहीं किया। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है नाउ। एंड ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से सीरियस हो गए उसके बारे में बताएंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन अब आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपको एक लकी पर्सन मानते हैं अपने लिए, और आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में तो देखते ही हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से ये पर्सन आपको इस हफ्ते बार बार मैसेजेस करते रहेंगे क्योंकि आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। उनको अब समझ में आ रहा है कि हाँ, एक्वेरियस ही है जिनके साथ उनका ट्यूनिंग बैठता है। वो इधर उधर वैसे ही मुंह मारते फिर रहे थे बेकार में। नाउ अब इनको रियलाइजेशन हुआ है कि वो गलत कर रहे थे, ओके। तो क्या ये सही है? हो सकता है कि अब सही हो गए हों, लेकिन पहले तो सही नहीं थे, ओके। तो मैं तो यही बताऊंगा आपको। और यहाँ से देखिए पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे। आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं जो भी उन्होंने किया, और आपसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ गलत किया था तो उसकी ये माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्या गलत किया था? देखिए 7 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। मे भी हो सकता है किसी के साथ डेट करते हुए नज़र आए हों, घूमते फिरते नज़र आए हों, किसी ने देख लिया हो और आपको बता दिया हो और आपको सबूत भी दिया हो, जिसको ये पहले तो डिनाई कर रहे थे लेकिन बाद में इनको एक्सेप्ट करना पड़ गया क्योंकि आप इनसे बात ही नहीं कर रहे थे उसके बाद से, ओके। सो ये पर्सन अब डेफिनेटली आपको ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया था और अब ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 6 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से एक मैसेज आपको आ सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हो सकता है इस मिड ऑफ द वीक में आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, पीसफुली बात करके चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से।
जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक सहमति बनती हुई नज़र आ रही है और सुलह होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे आप रिकन्सिलिएशन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी। बट हाँ, इस पर्सन को माफ़ ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको इसी से उम्मीद जग गई है कि आप इनको आज अगर माफ़ कर रहे हैं तो कल को अपना भी लेंगे। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप देखिए अभी अपने लाइफ में बिज़ी हैं, अपने वर्क में बिज़ी हैं, क्योंकि इस पर्सन ने तो देखो आपको दरकिनार कर दिया था ना। नाउ आपने फोकस अपना चेंज कर लिया, अपनी फोकस अपने करियर पे रखा है, अपने पर्सनल ग्रोथ पर रखा है। इससे आप चमक रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं, आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत जेलस है आपको लेकर के। उनको लग रहा है कि ये तो मेरा पर्सन है, अगर किसी और ने इस पे कब्ज़ा जमा लिया देन मैं क्या करूँगा या करूँगी, वट एवर। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन इसी हफ्ते आपके पास लेकर के आएंगे मैरिज का ऑफ़र। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बोलेंगे कि नहीं, हम सेटल डाउन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ एंड कोई भी बीच में नहीं आएगा, हम इतनी दूर चले जाएंगे दुनिया में, ऐसा वैसा करके पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें जो ये पहले से किया करते हैं वही बकवास अब ये अभी करेंगे भी आपके साथ। क्योंकि इनको लगता है कि यस, आप ही उनकी रियल हैप्पीनेस है। ये तो ट्रू है, और लेकिन इन्होंने बस लड्डू खाने की सोची ना, तो लड्डू अब इनको मिलेगा ही नहीं, ना लड्डू वहाँ मिलेगा ना यहाँ मिलेगा। सो 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जानबूझ करके कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं इस पर्सन को गिड़गिड़ाते हुए देखना, ओके। और ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि द सन कार्ड से आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ एट द एंड ऑफ द वीक आपको कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें उसके बाद क्लियर हो जाएंगी एक दूसरे के प्रति, पर उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि आप एकदम से इस पर्सन को अपना लेंगे। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए। मतलब काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है आप दोनों के बीच में, जो काफ़ी टाइम से उलझा हुआ था ना। और ये जो थर्ड पार्टी जिसके साथ ये घूम फिर रहे थे, हालांकि घूम फिरना ऐसा ही था कि जस्ट ये टाइम पास ही कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रिलेशनशिप हो इनके एक दूसरे के साथ, बस डेट जैसी कोई चीज़ थी। तो ये भी एक डिचिंग ही माना जाता है, यानी कि इस पर्सन ने आपको धोखा तो दिया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं क्योंकि एक्सेप्ट भी करने वाले हैं इस चीज़ को, लेकिन आप जो हैं इनको अभी माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो आप अपने आप को बिल्कुल अभी सिंगल डिक्लेयर करने वाले हैं। एक्वेरियस का कार्ड यहाँ पर है, स्टार कार्ड। सो आप अपनी पावर को पहचानिए, पहली चीज़ तो ये है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव हैं, और भले ही आप चाहे दिखने में अच्छे हो या ना हो, डजेंट मैटर यहाँ पर, लेकिन आप अट्रैक्टिव हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो अट्रैक्टिव है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये रिकन्सिलिएशन इसीलिए आपके पास करने आ रहे हैं, और नहीं चाहते कि कोई और आपसे बात भी करे, आपके आसपास भी घूमे। सो स्टार कार्ड से आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, आपको जो चाहिए था वो सब मिलने जा रहा है। कि ये पर्सन जो है अपनी गलतियाँ भी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा और आपकी वैल्यू भी समझेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ मैं पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर स्टेपल होते हुए देख रहा हूँ, या फिर काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर कोई एक्वायरस भी हो सकते हैं। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, देखिए इस पर्सन ने हदें पार की हैं, बहुत हदें पार की हैं, एक्सट्रीम। ये पर्सन हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, हमेशा से आपको इस पर्सन ने, मतलब जब मर्ज़ी आता है इस पर्सन को ये आपके पास आ जाते हैं, जब मर्ज़ी आता है कि नहीं अपनी मर्ज़ी करनी है इन्होंने, ओके। सो अब इनको सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है।
मुझे लगता है कि अब आपको अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और लेट देम सफ़र। मुझे लगता है कि दे नीड सम सफरिंग, ओके, क्योंकि इन्होंने जो भी अभी तक किया है ना, इनको लगता है कि बस ये कुछ भी कर सकते हैं और सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। और यही कारण है कि इन्हें अभी तक महसूस ही नहीं हुआ कि कहीं दिक्कत है उनमें, ओके। जब तक आप इनको महसूस नहीं कराएंगे कि इनमें दिक्कत है, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है आपके पास इस पर्सन को महसूस कराने का कि हाँ, दे कैन नॉट डू एवरीथिंग, ओके। सो यहाँ पर डिसर्नमेंट इनको डेफिनेटली फील होना चाहिए, ओके, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।